हाय दोस्तों। बहुत लोग यार बहुत दिन से कह रहे थे यार टैंकर चलाना सिखाइए। तो ये टैंकर है मेरा, देखो ये दूध का टैंकर है। आज मैं तुमको कुछ बेसिक ज्ञान देता हूँ। तो गाड़ी चलाने के लिए अनुभव होने की ज़रूरत पड़ती है। ये कंपनी इसमें का टैंकर ही टैंकर लगे हुए हैं। ये मेरी गाड़ी है। मैं तुमको आज टैंकर का बारे में कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, इससे तुम्हें गाड़ी चलाने में कुछ फ़ायदा मिलेगा। ये आ गए। देखो भाई उस्ताद, सबसे पहले गाड़ी का अपन ने ये तो गियर है, इसमें देखो ये गियर है। इसमें 6 गियर होते हैं, एक रिवर्स होता है। और ये आप इस तरीके से इधर करके देखेंगे ना, इस ऐसे ऐसे करके दे दो तो ये न्यूट्रल है। और ये देखो ये पेडल है, ये रेस है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। ये तीनों पेडल होते हैं। तो इन पेडल का इस्तेमाल बताता हूँ पहले, कि जब भी आप गियर डालें तो क्लच को पूरी तरीके से दबाएं, क्योंकि जब पूरी तरीके से दब जाती है तो गियर बक्स फ्री हो जाता है। जब गियर बक्स फ्री हो जाता है तो गियर आसानी से लग जाता है। और हाफ क्लच में आप बार बार गियर डालेंगे तो आपकी क्लच प्लेट चली जाएगी, क्योंकि बहुत ताकत लगाती गाड़ी, बहुत मतलब 150 हॉर्स पावर। 150 हॉर्स पावर मतलब कि समझिए कि 150 घोड़ों का ताकत, 150 घोड़े ताकत लगाते हैं ना, उतनी ताकत का मतलब रहता है। हॉर्स पावर इसी में नापा जाता है। हॉर्स से क्या होता है कि एक ही जानवर है जो अपने शरीर की पूरी ताकत लगा पाता है। तो पूरी ताकत लगाने वाले जानवर का ही इनमें वर्णन किया जाता है। इस पर हॉर्स पावर इसलिए जोड़ा जाता है कि HP मतलब हॉर्स पावर। तो ये 150 हॉर्स पावर की गाड़ी है, अशोक नीलैंड की गाड़ी है। ये इसका थंबनेल है, देखिए। अब इसका अपन ने जो चाबी चालू की तो इसमें देखो, अब गाड़ी के सायरन बंद हो गया। अब आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन ने ली ये चाबी को घुमा दिया, ये अपनी गाड़ी चालू हो गई। अब इसमें क्या होता है कि गियर बक्स में निशान होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट गियर में डालना है आपको। जैसे आप जिसको फर्स्ट गियर में डालेंगे, पहले हैंड ब्रेक जरूर उतार लें। इसमें हैंड ब्रेक रहता है, तो हैंड ब्रेक को उतारना अनिवार्य रहता है। उसका ये देखिए, ये इसका हैंड ब्रेक लगा हुआ है इस तरीके का। तो इसको आप ऐसे पकड़ के बाहर खींचेंगे, इसको बाहर खींचता है, बाहर खींच के उसको ऊपर करना अपन को। देखो मैं करके बताता हूँ आपको। ये लिया, इसको पकड़ा और ये ऊपर कर दिया, ये हैंड ब्रेक लग गया, खुल गया। मतलब हैंड ब्रेक खुल गया मतलब आपकी गाड़ी की जो लाल बत्ती है वो ही बंद हो गई। अब आपकी गाड़ी चलने के लिए तैयार है। अब इसको आप फर्स्ट गियर, इसको आगे की तरफ क्लच दबाया और इसको ये आगे डाल दिया। और आपको रेस ज़्यादा नहीं देना, बिल्कुल फर्स्ट गियर में बहुत ताकत होती है, इससे ज़्यादा ताकत होती है। फर्स्ट गियर में बहुत ताकत मारी जाता है, मतलब फुल ताकत फर्स्ट गियर होता है इसका है। और बड़े ट्रकों में क्या होता है कि आजकल 10 गियर, 9 गियर, 8 गियर, बहुत से गियर आने लगे हैं। तो आप मान के चलिए कि उनमें बहुत ताकत हो जाती है। अब
जो डंपर होते हैं, डंपर में होते हैं 9 भी होते हैं, 10 भी होते हैं। जैसे भारत बेंच है उसमें 9 हैं, और टाटा है उसमें 10 हैं। और उनका भी ये है कि मान के चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये गियर है, इसको आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 गियर है, 4 गियर तो आपको मतलब नॉर्मल डल जाएंगे। और जब आपको 5वां गियर डालना है, तो 5वां गियर के लिए आपको लीवर को एक बार अपनी साइड प्रेस करना होगा। जिस साइड अपन ड्राइवर बैठा उस साइड दबा खींच दीजिए एक बार गियर को, तो उसमें से फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और 8वां 8 गियर भी रहते हैं, 9 भी रहते हैं, मतलब वो तो आपको गाड़ी के में दिख जाएगा कितने गियर हैं। फिर उसके बाद वो गियर डालने लगेंगे। छोटे छोटे गियर धीरे धीरे उतारते जाइए तो गाड़ी आपकी लो होती जाएगी, और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए तो वो बढ़ती जाएगी। क्लच का इस्तेमाल ज़रूर, मतलब ज़्यादातर स्पीड में गाड़ी रहती है तो नॉर्मल दबाने पे भी गियर आ जाते हैं। और लेकिन जब आप उठा रहे हैं, खड़ी हुई गाड़ी है और आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपके लिए फर्स्ट गियर में ही उठाना चाहिए। क्या कई लोग मतलब नए उम्र के रहते हैं, वो लोग सेकंड में उठा देते हैं, लेकिन नहीं उठाना चाहिए। गाड़ी का नियम है कि फर्स्ट गियर ही तो उठाना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब खड़ी हुई चीज़ है तो उसको धक्का लगाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक बार धड़कने लगती है तो फिर उसमें आप दूसरे भी डाल दो, तीसरा भी डाल दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप स्पीड के साथ बढ़ाते जाइए। मतलब आरपीएम के 1500 आरपीएम पे गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देती है। मतलब एवरेज आपको लेना है तो 1500 आरपीएम पे ही गाड़ी चलाओ। उसको ऊपर लेंगे तो आपका गाड़ी एवरेज भी कम देगा, और मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे गाड़ी ने डीजल ज़्यादा खा लिया। मतलब 1500 आरपीएम के ऊपर गाड़ी ना जाए। ऐसा नहीं है कि आरपीएम ऊपर नहीं लेते, जब घाट सेक्शन आता है तो भाई साहब मतलब 3000 आरपीएम पे भी गाड़ी चली जाती है, क्यों घाट चढ़ाना अपन को। अब उस समय आप रेस को मद्दी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर रुक गई तो फिर वो काफ़ी दिक्कत आती है घाट सेक्शन में। कई कई बार इतना वजन रहता है गाड़ी पे कि वो घाट चढ़ते चढ़ते भी रुक जाती है, क्योंकि वाहन आ जाता है सामने, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। क्योंकि किसी के ऊपर अपन चढ़ा तो सकते नहीं है ना, क्योंकि नियम नहीं है। अपन किसी को, अपन स्पीड में जा रहे हैं तो आप सोचो कि किसी के लिए ऊपर भी अपन, या आप केवल हारन बजा के ही मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, रोक देते हैं अपन गाड़ी को। और फिर अपन उसको फर्स्ट गियर में ही लेके बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ताकत लगेगी गाड़ी को तो फुल ताकत चाहिए। अब घाट पर रुक गई गाड़ी, रुक गई तो फिर उसको आपको बढ़ाना तो पड़ेगा। तो आपके लिए फर्स्ट गियर ही डाल के फिर उठेगी गाड़ी, क्योंकि वजन रहता है गाड़ी के अंदर। तो ये बात है, मतलब कि गाड़ी में, और कभी भी ये सोचो कि कभी भी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो कोई भी स्थिति में घबराना नहीं है किसी को कीमत में। या आपने घबराया और अपना दिमाग का बैलेंस आउट किया तो समझ लो कि आप ना, एक्सीडेंट होते हुए भी आपकी स्थिति खराब हो सकती है। बिल्कुल नॉर्मल दिमाग से कुछ भी हो जाए, आप ब्रेक लगा खड़ी कर लीजिए, कुछ नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट तो केवल अपनी जो, ऐसा है कि अपन रात भर गाड़ी चलाई, अब रात भर चलाई तो आप नींद में हैं, तो ही मतलब संभव है। क्योंकि बड़ी गाड़ी वाले बहुत ध्यान से चलाते हैं। बड़ी गाड़ी, वो जो छोटी गाड़ी रहती है, जो मान के चलो ये एक सवारी गाड़ी, छोटी सवारी जो बैठती हैं उनमें, वो लोगों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। वरना बड़ी गाड़ी के एक्सीडेंट तो केवल नींद के कारण होते हैं। 90% एक्सीडेंट केवल नींद से होते हैं, कि आप दिन रात चल रहे हैं और आपको नींद लगी है, तो नींद में हो जाता है सुबह। और सुबह जो 3 से 5 का समय रहता है ना, वो समय नींद सताती है आदमी को, ड्राइवर को, तो वो नींद आ जाती है उस समय पे। तो कोशिश करिए कि रात को 10 के लगभग खड़ी कर दो गाड़ी को, उचित समय, क्योंकि अपन को ज़्यादा समय चलना है और जीवन लंबा है यार, तो कोई घटना ना घटे। क्योंकि सभी लोग अपने बच्चों को छोड़ के गाड़ीबाजी करते हैं। तो वैसे बड़ी गाड़ी वाले तो कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी की डिलीवरी है तो ही वो लोग मतलब चलाते हैं। समझदार ड्राइवर लोग तो रात को 9-10 के बाद खड़ी कर लेते हैं गाड़ी, खाना खाएंगे, आराम करेंगे, और फिर वो सुबह अपने 5 बजे उठते हैं। 5 बजे अपना दिनचर्या का जो काम होता है उसको करके और फिर मतलब अपनी गाड़ी चलाते हैं।
ये स्टिकर लाइफ होती है यार। मतलब बताना चाह रहा था मैंने, लोग दोस्त कहते थे यार मुझसे यार कंटेनर चलाना बताओ यार। कंटेनर का एक क्या रूल है कि अगर पूरा फुल भराया है तो वो बिल्कुल मतलब सही चलेगा, और अगर ये कम भराया है, आधा आधा खाली है, तो बहुत रिस्कीला चलता है, क्योंकि वो धक्का देता हुआ चलता है, ऐसे कि मटकता हुआ, बिल्कुल लहराता हुआ चलेगा। तो ध्यान से चलना पड़ता है। और गाड़ी को, कंटेनर को कभी भी चलाएं तो जो भी स्थिति है, मतलब सीधा रोड है उसी समय कंट्रोल कर लें जितना करना है। मोड़ पे कभी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना कभी करें, क्योंकि मोड़ पे आपको थोड़ा स्लो ही करके काटना पड़ेगा, क्योंकि आधा भरा हुआ टैंकर है तो वो धक्का देता है, क्योंकि उसमें जगह खाली रहता है, तो वो मतलब जंप टाइप का लेता है। अगर आपने स्पीड में काट दिया और ब्रेक लगा दिया तो वो दूध पूरा धक्का देता है उस साइड। मान के चलो कि 10,000 लीटर का टैंकर है तो उसमें 5,000 लीटर का धक्का गलेगा उस गाड़ी, उसमें टैंकर पे। तो वो मतलब गाड़ी अपनी स्थिति से थोड़ी अनबैलेंस हो जाती है। इसलिए सीधी गाड़ी चल रही है जब तक ही उसको पहले ही कंट्रोल कर लें। कुछ अंतर नहीं आता। आप सोचो कि डीजल ज़्यादा खाएगी, एवरेज में घटा घटी होगी, नहीं अपना मौसम टूटेगा, नहीं, कुछ मौसम नहीं टूटता। आपकी जान से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है यार, है? और सामने वाला मोटर मालिक मतलब अपन को 50 लाख की गाड़ी देता है, तो उसकी गाड़ी का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी को आप जब तक सीधी चल रही है जब तक उसको कंट्रोल कर लो, मोड़ आ रही है तो आप उसे कंट्रोल कर लो, पहले ही कंट्रोल करना है। जब सोचोगे आप मुड़ते समय अपन कंट्रोल करेंगे तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, है, हो सकता है क्षतिग्रस्त भी पड़ जाए। लेकिन गाड़ी के का नियम यही है कि आपकी गाड़ी सीधी चल रही उसी समय आप उसको कंट्रोल करो, क्योंकि बाद में तो वो फिर आप खुद समझदार हैं कि बाद में तो फिर वो कहानी दूसरी बन जाती है। इसलिए गाड़ी को सीधी चल रही जब तक कि उसको सीधी कंट्रोल में कर लें। बाकी गाड़ीबाजी में सिर्फ बैलेंस दिमाग का काम है। कभी भी अपने दिमाग का, और हैवी लाइसेंस का मतलब ही ये होता है कि आपको सबर शांति, अगर छोटा वाहन आ रहा है तो भाई वो तो एक बच्चा है, समझदार नहीं है, उसको बचा के चलना अपन को। दूसरे तो अपन को नहीं देखे बचाएंगे, वो तो अपने आगे आते हैं बिल्कुल स्पष्ट होने। तो ये लगता है कि इतना बड़ा टैंकर हमको साइड नहीं दे रहा है, उसके मन में ये भावना रहती है। लेकिन अपने मन में ये भावना रहना चाहिए कि नहीं, ये बच्चा है और इसको अपन को बचाना है, बस ये सोच के चलना चाहिए। प्रत्येक आपको 90 में से 10% एक्सीडेंट ही होते हैं, 90% नहीं होंगे आपके, क्योंकि जो आदमी समझदारी से चलता है कि भाई छोटी गाड़ी वाले को निकल जाने दो, क्योंकि वो स्पीड वाला वाहन हो। और उसका आरटीओ का नियम भी है कि अपन से अगर तेज गति वाला वाहन है और साइड मांग रहा है तो पर्याप्त सड़क मिलने के बाद उसको साइड दे दी जाए। आप सोचोगे नहीं यार मैं उससे तेज चलूँगा, तो ये बड़ी गाड़ी का नियम नहीं है। बड़ी गाड़ी वाला है, ठीक है, चल रहा है, आप अपनी स्पीड पे 50-55 पे चल रहा हो, ठीक है, इतनी चलती गाड़ी है बड़ी गाड़ी हो। कई लोग बेवकूफ़ टाइप के जो वीडियो बनाते हैं, ट्रकों को नासाइज चलाते हैं, अनाप शनाप भगाते हैं, 100-120 चलाते। अरे भाई 180 से ज़्यादा तो ट्रक में स्पीड ही नहीं होती, 80 से ज़्यादा कभी ट्रक नहीं भगता है। और 80 पे अगर भगाएगा ट्रक तो भाई इतना वजन भरा रहता है ट्रक के अंदर, वो कंट्रोल कैसे करेगा, है? इतना वजन का ट्रक कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। उसका मिनिमम है 50-55-60, बस 60 से ज़्यादा कोई भी ट्रक नहीं चलाता। गलत कमेंट करते हैं लोग बाग, अच्छा नहीं लगता कि भाई ज्ञान हो तो ही उसके बारे में बोलो, नहीं है ज्ञान तो फिर क्यों बोलते हो यार। कोई भी चीज़ में अगर आपको जिस चीज़ की जानकारी ना हो तो उसमें चुप हो जाइए, आप ने मत बोलिए। और आपको अगर ज्ञान है, उसके बारे में जानते हैं, तो फिर ठीक है, आपका मार्गदर्शन करना अच्छा है। मैं तो भाई हर आदमी से यही कहना चाहूँगा कि यार भाई बोलो, लेकिन थोड़ा 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, फिर थोड़ा समझो उस बात के लिए, फिर बोलो। क्योंकि मुंह से निकली हुई बात खराब लगती है कि अपन ने बोल दिया, वो सब में अच्छा नहीं लगता कहना। ठीक है भाइयों, मैं सुबह इतना ही बताना चाह रहा था। बाय बाय।